नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुभव शुक्ला, आयुर्वेदाचार्य। आज हम जो आयुर्वेद के जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं उसका आयुर्वेद में बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा गहन तरीके से बताया गया है। वो है देह की प्रकृति, यानी कि हर व्यक्ति की अलग अलग तरह की प्रकृति होती है जो कि गर्भाधान के समय से ही शुरू हो जाती है। और अगर हम अपनी प्रकृति को पहचान गए, या वो वातज हो या पित्तज हो कफज हो, तो वो हमारे लिए बहुत ही हितकर होगी और हमें इससे संबंधित अगर कोई भी रोग हैं तो वो रोग हमसे दूर रहेंगे। दूसरी, ये बीमारियां बढ़ेंगे नहीं पित्त से संबंधित या फिर वात से संबंधित या कफ से संबंधित। तो हमें अपनी प्रकृति पता होनी चाहिए। कई बार हमें संकेत भी मिलती है हमारी प्रकृति के जो हम समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से रोगों की उत्पत्ति होती है और हमें डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। वैसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा वीडियो मौजूद हैं कि आप अपनी प्रकृति पहचानें। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका जो एक प्रकृति है, देह की प्रकृति है, वो किसी वैद्य के द्वारा ही पता लग सकती है, जिसके अंदर में दर्शन, स्पर्श, प्रश्न, कई तरह से आपका आहार विहार पूछा जाएगा, आपकी दैनिक दिनचर्या पूछी जाएगी। उस हिसाब से प्रकृति निर्धारित होती है जो कि सही समय पे आपके काम भी आएगी। अगर आपने आज प्रकृति आपको पित्त जैसी लग रही, कल वातज लग रही है, उस लगने से नहीं होगा। प्रकृति एक निर्धारित हो जाती है जिसके कई लक्षण होते हैं जो हमें खुद महसूस होते हैं, और हमें इसके अलावा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वैद्य ही इसकी बता सकते हैं कि आपके लिए ये सुटेबल है और आपके लिए ये हितकर है। तो जैसे कि आज मैं पित्त प्रकृति के बारे में बात बताना चाहूँगा कि पित्त प्रकृति के जो पुरुष या व्यक्ति होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इनका आहार विहार क्या होता है, इन्हें कैसा महसूस होता है, उसी हिसाब से इसमें उसका जो शरीर का स्वभाव है वो बन जाता है। सबसे पहला, पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो अभिमानी होते हैं। अभिमानी में आप क्रोधी भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें अप डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अभिमानी स्वाभिमानी होते हैं। बुद्धि के, मेधा के बहुत तेज होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छी का होती है। दूसरा, इसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये नेतृत्व कर सकते हैं किसी भी संगठन का। और इनको गर्मी जल्दी लगती है। इनके अंदर में पेट से संबंधित कई बार डिस्टरबेंस होता है जिसको अपच बोलते हैं। और इनके अंदर में जो शरीर में अगर ये बाहर धूप में निकले तो स्किन के अंदर में इनके एलर्जी वगैरह के ज़्यादा रोग पाए जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। तो ये सब इसके संबंधित हैं कि हमें शरीर में कैसा महसूस हो रहा है और हमारा स्वभाव कैसा है। स्वभाव मैंने बता दिया कि जैसे अभिमानी है, ये बाई नेचर होता है। जैसे आपने सुना होगा, नहीं वो तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो ये उसका नेचर है। वो गुस्सा हर समय नहीं रहेगा, पित्त प्रकृति के वजह से गुस्सा है। बाकी सब चीज़ें उसके अंदर में मौजूद है, वात भी है, कफ भी है, लेकिन पित्तज प्रकृति होने के वजह से हम ऐसा महसूस करते हैं कि इसके अंदर में ये स्वभाव है। अब समझेंगे कि पित्त बेसिकली है क्या हमारे शरीर के अंदर में। पित्त एक तरह की गर्मी है, हीट है। इसके बहुत काम है शरीर के अंदर में, जैसे कि आप इसकी अधिकता बढ़ेगी तभी परेशानी है, बाकी का इसका बहुत काम है। जैसे कि हमारे पेट के अंदर भी अग्नि रहती है जिसको कि हम पाचकाग्नि कह सकते हैं, जाठराग्नि कहते हैं, जो कि हमें भूख भी लगाती है और हमारे खाने को भी पचाती है। यही अग्नि जब अत्यधिक मात्रा में हो जाती है तो हमें हाइपर एसिडिटी हो जाती है, जिसको अति अम्लता कहते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर बोलते हैं। पित्त आपके आहार नली में आना शुरू हो जाता है, मुंह में कड़वापन, खट्टापन शुरू हो जाता है। ये पित्त की अधिकता की वजह से होता है। अब कई पित्त के कार्य इसके अलावा भी है। आँखों से जो हम देखते हैं ना, ये भी पित्त का काम है। इसमें आलोचक पित्त रहता है। हमारे दिमाग के अंदर जो मेधा स्मृति शक्ति है वो साधक पित्त कहलाता है। और त्वचा से संबंधित जो होता है वो भ्राजक पित्त कहलाता है। एक रंजक पित्त होता है जो रस के बाद में रक्त का जो रंग बनाता है, वो रंजक पित्त कहलाता है। जैसे कि सप्त धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र होता है। रस जो आहार पचने के बाद में दूसरा जो उसको रक्त बनाने का काम है वो रंजक पित्त का है। पित्त गर्मी, तो इसके बहुत शरीर में फायदे हैं, सबके अंदर मौजूद रहता है, लेकिन इसकी अधिकता होने की वजह से हमको परेशानियां पैदा होती हैं, रोगों की उत्पत्ति होती हैं। अब जैसे कि पित्त प्रकृति के व्यक्ति को समझ में आ गया कि मुझे पित्त प्रकृति है मेरी दैहिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिन जिन चीज़ों से हमको परेशानी होती है उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि अत्यधिक मात्रा में अगर कॉफ़ी का सेवन करते हैं, चाय का सेवन करते हैं, तो पित्तवर्धक होते हैं ये आपको हाइपर एसिडिटी बताएंगे, जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, अति अम्लता बनाते हैं।
ये ना खाना पचने देंगे, ना आपको भूख लगने देंगे आगे के लिए। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना, ये भी पित्त की वृद्धि करता है। खट्टे, तीक्ष्ण, तीखे ये पदार्थों का सेवन करना, अचार वगैरह ज़्यादा मात्रा में खाना, तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ भोज्य जिनको कि पचाने के बाद में या पचने के लिए बहुत अत्यधिक समय लगता है, ये सब पित्त की वृद्धि करती हैं। और बहुत देर तक परिश्रम करना धूप के अंदर में या धूप के अंदर में टहलना, ये भी पित्त की वृद्धि का कारण बनते हैं। तो ये खान पीन का हो गया, आहार विहार का हो गया, चलना फिरना हो गया उसका। ये पित्त का जो काम होता है खाना पचाने का काम होता है, लेकिन जहाँ ये पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं ना, उस जगह पे इनकी अग्नि ज़्यादा होती है। जो भी ये खाना खाते हैं जल्दी पच जाता है, इन्हें बार बार भूख लगती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, यार इसको तो थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती, कितना अभी खाया था फिर अब खाने का मन कर रहा है। तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रकृति की वजह से है, जो उसको बार बार भूख लग रही है, उसके खाने को जल्दी पचाती है। ऐसे लोगों को जल्दी प्यास भी लगती है। तो ऐसे लोगों का एक उपाय है, ज़्यादा लंबे समय तक भूखे ना रहें, क्योंकि उसके वजह से अम्ल की वृद्धि होगी, एसिड बनेगा और आपको परेशानी होगी, रिफ्लैक्स आएगा। चाहे वो एक सेब हो सकता है, चाहे वो एक, तो आप थोड़ा ठंडा दूध ले सकते हैं या आप शरबत ले सकते हैं। मतलब गैप कर करके आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, जिससे कि आप एसिड ना बनने दें, पित्त की अधिकता ना होने दें। और आपने इस चीज़ को अवॉइड किया, पित्त को बढ़ने दिया, तो पित्त संबंधी बीमारियां बनेंगी। और कई लोगों को आपने देखा होगा, कितना भी खा लें तला भुना, उनको नहीं बनता एसिड। लेकिन ये प्रकृति यहाँ मैच कर गई कि आपकी प्रकृति अगर है तो आपको बार बार भूख लगेगी, आपको बार बार प्यास भी लगेगी। ये पित्त का लक्षण है। अब इसके पित्त प्रकृति से संबंधित हमें जैसे आहार से क्या उपाय करना चाहिए। अब जैसे किसी का भोजन का समय 1:30 बजे का है, तो उसी समय उसके 15 मिनट पहले से उसके पेट में जाठराग्नि शुरू हो जाएगी, प्रदीप्त हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर में खाने की इच्छा शुरू हो जाएगी। मुंह के अंदर में उसको स्वाद आने लगेगा कि मुझे खाना खाना है। और आपने किसी कारणवश अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो वो अग्नि ज़्यादा प्रदीप्त होगी, एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगी, खाने का आपका टाइम निकल जाएगा। तो ध्यान रखें, सही समय पे आप अपने भोजन करें अगर आपको लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है। और एक और चीज़ बता दूं, ये आप कहते हैं कि बार बार ये खाना खाते हैं, खाना उतना ही खाते हैं वो लोग भी पित्त प्रकृति वाले, लेकिन उनका पाचकाग्नि तेज होती है, जल्दी खाने को पचा देती है। तो सही समय पर भोजन करें, एक तरह का संकेत है कि हमें अंदर कुछ चाहिए, क्योंकि नहीं खाएंगे तो पित्त की वृद्धि होगी, जिससे अम्ल बनेगा, अम्ल से एसिडिटी होगी, ये बीमारी का कारण बनता है। तो ये सबसे पहला उपाय है आपका रोगों से दूर रहने का, कि अपने संकेत को समझें, शरीर के समय पे भोजन करें। तीखे खट्टी द्रव्यों से या चीज़ों से परहेज करें। जैसे कि मैंने बताया, बार बार लोगों को चाय पीने की आदत है, उसको बंद कर दीजिए। ठंडे और शीतल तरह के द्रव्य लीजिए, धूप में ना निकलिए, अवॉइड करिए। तो ये आपको सब, जैसी प्रकृति है उसके अपोजिट चीज़ें अच्छी लगती हैं और यूज भी करनी चाहिए। लोग सोचते हैं, क्या कहते हैं कि खट्टे अचार खा लें, खट्टे फल खा लें, कुछ खा लें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, आपका पित्त प्रकोपित हो सकता है। अब पूछेंगे कि ऐसी क्या चीज़ लें जिससे कि हमारा जो पित्त है वो साम्यावस्था में रहे, यानी कि नॉर्मल रहे, हमें उन चीज़ों से परेशानी ना हो। अब आपको इस समय ठंडे ठंडे शरबत का सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए। सेब ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। घी का बहुत बढ़िया योगदान है पित्त को कम करने में। आप 3 से 5 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच के बराबर में, छोटा चम्मच के बराबर में गौ का घी ले सकते हैं। पित्त शामक है, सबसे अच्छा बताया गया ये। और इन चीज़ों को जो मैंने बताया, तो उनको तो परहेज करना ही करना है। नारियल पानी ले सकते हैं आप। उन मसालों को यूज़ ना करें, जैसे कि उसका नाम ही है गरम मसाला, और पित्त का मतलब गर्मी, गरम मसाला, यानी कि आप उसको खाएंगे तो पित्त की वृद्धि होगी, उससे भी बचें। सामान्य आहार का सेवन करें और समय समय पर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहें, इससे आपकी पित्त की वृद्धि नहीं होगी। ये सब गरम मसाले में आती हैं, जितनी भी ये काली मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च जो हैं, सब ये पित्त की वृद्धि ही करती हैं। सबसे पहला तो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अवॉइड करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर बाई चांस आपको लेने ही पड़ गया, आप मालूम पड़ा किसी आप शादी विवाह में गए हैं, आप वहाँ तो भोजन बदलवा नहीं पाएंगे, एक काम कर सकते हैं, उसकी मात्रा कम कर दीजिए, उसको 1/4 कर दीजिए और घर पे आके खा लीजिए, कुछ क्या दिक्कत है। तो ये आपके हाथ में है। नहीं आप सोचेंगे मैं तो आज शादी में गया हूँ, मुझको आज खाना ही है, तो फिर आपको ध्यान होगा कि कई बार पित्त प्रकृति वालों को 2-2 दिन तक समस्या रहती है। अगले दिन पेट ढंग से साफ नहीं होता है, भूख ढंग से नहीं लगती है और पेट फूला फूला महसूस होता है। ये सब अपच के कारण हैं, जो कि पित्त वृद्धि की वजह से हैं।
तो आप इसको समझिए, अपनाइए अपनी प्रकृति को। अगर समझ में नहीं आता है तो वैद्य के पास जाइए, मिलिए, नाड़ी परीक्षण कराइए, अपना पूरा ऑल ओवर चेकअप। वो आपको बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या सूटेबल है, क्या नहीं है। आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। तो मेरा कहना यही है कि आयुर्वेद को अपनाएं और सभी रोगों को दूर भगाएं। थैंक यू वेरी मच।